अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जावेरिया किचन। तो आज मैं अपने किचन में बना रही थी बहुत ही लजीज, चटपटा और तीखा चिकन भुना मसाला। खड़े मसालों के साथ जो हर निवाला यादगार बना देगा। बहुत ही मज़े का ये चिकन भुना मसाला बनता है और बहुत ही झटपट से बना के हम इसको रेडी कर सकते हैं। जब आपके घर गेस्ट आ रहे हों या आप जल्दी से कुछ अच्छा सा खाने को दिल करे तो आप ये चिकन भुना मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, इजी सी जो रेसिपी है चिकन भुना मसाला की वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यमी और डिलीशियस सा ये चिकन भुना मसाला जो है ना वो बन के रेडी होता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के प्यारे से नाम के साथ जो है जी हम करेंगे रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 kg के करीब ना चिकन ले लिया था, जिसको अच्छे तरीके से वॉश करके एक साइड पे रख लिया है। उसके बाद जी हम इसकी मेकिंग की तरफ चलते हैं। मेकिंग इसकी इस तरीके से करनी है कि सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को ऐड करने के बाद हम वेट करेंगे कि ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाए। ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा आपने ऑयल को जो है गर्म कर लेना है। जैसे ही ऑयल जो है हल्का सा गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज। यहाँ पे मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैं इस ऑयल में ऐड करूँगी। प्याज की जो कटिंग है आपने एक जैसी करनी है, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में, ना ये ज़्यादा मोटी हो और ना बिल्कुल बारीक हो, फिर ही आपका प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई होगा। अब आपने जी प्याज को मिक्स करते हुए स्पून की हेल्प से जो है ना एक जैसा कलर लाना है, एक जैसा फ्राई करना है। गोल्डन सा आपने प्याज को जो है ना फ्राई कर लेना है, सारे प्याज को। अगर आप प्याज को स्पून की हेल्प से मिक्स नहीं करेंगी तो प्याज पे एक जैसा कलर नहीं आएगा। तो ये देखिए जी यहाँ पे प्याज हो गया था फ्राई। इसी तरीके से आपने सारे प्याज को जो है ना मिक्स करते हुए फ्राई कर लेना है। उसके बाद जी प्याज को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में और एक साइड पे रख लूँगी। तो ये देखिए जी प्याज को जो है मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। उसके बाद जी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, क्योंकि हम खड़े मसाले का चिकन भुना मसाला बना रहे हैं तो खड़े मसाले इसमें जाएंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। खड़े मसाले में जाएगा जी एक तेज़पत्ता, 4 से 5 गोल सुरख मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर लिया है। 1 से 2 मिनट इनको फ्राई किया। साथ ही जी इसमें जाएगा जी चिकन। अब हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन याद रहे कि जब आपने वॉश करना है उसके बाद स्ट्रेनर में रख के इसका सारा पानी जो है ना वो आपने ड्राई कर लेना है, ताकि ये इजीली अच्छा सा फ्राई हो सके और ये बिल्कुल भी पानी जो है ना वो रिलीज़ ना करे। तो हाई फ्लेम पे जो आपने चिकन को फ्राई करना है। इतनी देर तक चिकन को हम फ्राई करेंगे कि इसमें खड़े मसाले का फ्लेवर भी अच्छे से आ जाएगा और चिकन का कलर जो है वो फुली जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि पिंक से वाइट कलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जितनी देर में हमारा चिकन फ्राई हो रहा है उतनी देर में हम जल्दी से एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें ऐड करेंगे जी प्याज फ्राई किया हुआ। प्याज को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए थे 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। साथ ही मैंने अदरक लिया था जिसको मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया। उसके बाद जी यहाँ पे 3 जो है लार्ज साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने। टमाटर के भी छिलके रिमूव करके तो सिंपल आपने इनको भी मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। उसके बाद जी हम ऐड करेंगे इसमें दही। दही जो है यहाँ पे मैंने लिया था 1/2 प्याली के करीब मैंने दही लिया था, उसको मैंने मिक्सी जार में ऐड कर लिया। इससे क्या होगा कि चिकन भुना मसाला का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा दही के साथ, तो आपने ज़रूर ऐड करना है। साथ ही जी इसमें 4 टेबलस्पून के करीब जो है हमने पानी ऐड कर लिया और स्मूथ सा मिक्सचर इसका बना के ना हमने रेडी कर लेना है। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर टोटली चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जी स्पाइसेस। बेसिक से स्पाइसेस जाएंगे जिसमें नमक 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून कुटी सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ही हल्दी है और साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है खुशक धनिया पिसा हुआ ऐड किया, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस चिकन भुना मसाला में। अब हमने इनको करना है जी इस तमाम स्पाइसेस को अच्छे तरीके से मिक्स, और आप जो नमक मिर्च है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो भी साथ ही हमने इसमें ऐड कर लेना है।
जब हम ये मिक्सचर किया हुआ ऐड करेंगे तो आपने मिक्सी जार में बिल्कुल 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है ना पानी ऐड करके तो वो भी साथ ही ऐड कर लेना है, ताकि मिक्सी जार में जितना भी मसाला लगा हुआ है वो भी सारा निकल आएगा। और देखिए जैसे ही हमने इसको ऐड किया है, टमाटर अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा, साथ ही साथ इसमें दही है वो भी अपना काफ़ी पानी रिलीज़ करेगा। तो हमें जो है ना इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ये टमाटर और दही के पानी के साथ ही बहुत ही अच्छे से जो है ना कुक हो जाएगा। कवर करूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए पहले मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसको हाई फ्लेम पे कुक किया, और 5 मिनट के बाद जो है ना आपने इसको स्पून की हेल्प से चला के देख लेना है। ये ना हो कि हमने इसमें दही ऐड किया है और मसाला जो है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाए, तो इसको एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जी मैंने इसको दोबारा से कवर किया और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन मैंने इसको 7 मिनट के लिए जो है ना कुक कर लिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट कुक करने के बाद ये देखिए जी चिकन जो है वो अच्छे से डन हो चुका हुआ था। उसके बाद जी मैंने इसमें नमक चेक किया, मुझे नमक जो है कम लगा, मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर लिया। आप भी स्टेज पे नमक जो है वो आपको अगर कम लगे तो आप भी ऐड कर सकती हैं। उसके बाद जी हमने करनी है इसकी अच्छी सी बुनाई, इसका ऑयल सेपरेट कर लेना है। जैसे इसका ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर ली खुशक कसूरी मेथी, जो कि मेरी होममेड है। आप इसकी जो रेसिपी है कि कैसे जो है हम कसूरी मेथी को घर पे बगैर किसी केमिकल के बहुत ही अच्छे तरीके से जो है खुशक कर सकते हैं, और ये रहेगी भी पूरा साल बिल्कुल फ्रेश। तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर ये अवेलेबल है। उसके बाद जी मैंने इसको किया मिक्स, और ये देखिए मज़ेदार सा डिलीशियस सा हमारा चिकन भुना मसाला जो है खड़े मसाले का वो बन के रेडी है। अब मैं इसको कर लेती हूँ जी डिश आउट। तो सिंपल मैंने एक बाउल ले लिया और इसको हम करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चिकन भुना मसाला बना था। बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही यम्मी ये चिकन भुना मसाला बना था। कोई भी गेस्ट आपके घर आ रहे हों, बहुत ही कम टाइम हो, तो बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली ये चिकन की रेसिपी है, और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली ये रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है, जब कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल करे, जब कुछ जो कि झटपट से बन के रेडी भी हो जाए, तो ये रेसिपी को उस टाइम पे भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। आप इसको लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही झटपट और इजी सी रेसिपी है। तो ये देखिए जी चिकन भुना मसाला जो है वो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बना था। आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच उन सब का जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। और ये देखिए जी यहाँ पे मैं लास्ट पे मैंने इसमें ऐड कर लिए थे कुछ अदरक के स्लाइसेस, और ऐड किया जी सब्ज़ धनिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला एक हेल्दी इजी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा।